जय हिंद सभी को। चलते हैं क्लास की दुनिया में। लास्ट क्लास क्या था? लास्ट क्लास पार्टनरशिप HW। चल HW होता क्या है? HW इसलिए पूरा तो असली मेहनत कर भी जाए एक लाइन से। अभी भी समय है, अभी कोनो वैकेंसी कोनो भी परीक्षा पास नहीं कर लो छे। अभी भी एग्जाम का डेट दिले छे। अभी एग्जाम कर दिले छे। अभी तोरा पास में समय है, चाहबो तो कोई भी रिजल्ट बना सके छे। इंसान से बढ़ के कुछ समय कुछ बड़ा का चीज़ नहीं है। सुनो, और सबसे ज़्यादा तंग करे आदमी का यही तंग करे छे बेरोजगारी। सुनो, आदमी के सिर का उठा के नहीं चला पड़े सही से। सुनो, आदमी से सही से आँख नहीं मिला बात कर प्रभु। चलो, इसीलिए सजेशन भी आदमी दिलो से तो देखल है ना कि कंडीशन है। अभी समय है, आगू में LP दिले, टेक्नीशियन दिले, NTPC है, ग्रुप D आवे वाला है। तोरो ग्रुप D में तो ITI कर दिल अनिवार्य। अभी करले नहीं है, हालांकि करे वाला है। वो कही दिले सारे साल के ITI जकरो है, इसीलिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लके में OTR स्टार्ट कर लके इस बार से। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एक रजिस्ट्रेशन से सब फॉर्म भरते रेलवे के। जे आदमी के रजिस्ट्रेशन और जकरो ग्रेजुएशन ITI दोनों एक साथ होते ओकरो फॉर्म नहीं लेते में रिजेक्ट करते। जकरो एक साथ लड़ी गए ITI और ग्रेजुएशन दोनों एक ही सेशन में, ओको खत्म। ओको कोनो एक फॉर्म भरते ओकरो रिजेक्ट करते से वहाँ फिर सीधे यहाँ OTR में कर लगे जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। पहले ये SSC में चले नियम, SSC में यही नियम चले, अभी भी वही नियम SSC में कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन चले में। BPSC में भी वही चले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। जितना भी बड़ा बड़ा एग्जाम है सब में वही दिले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ताकि तो अदर्स या तो अदर ऑफिस नहीं बनवा सके छो, या अदर तो सर्टिफिकेट से भी तो फॉर्म नहीं भर सके छो। क्या तोरा वहाँ सब कुछ अपलोड है पहले के सब कुछ। मानी ला 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है ना, कोई आदमी भरल फॉर्म 2012 में 2020 में, और अभी एक एज खत्म हो नया आधार कार्ड बनल फिर से डालक तो पहले वो देखा देते भैया इस आदमी पहले से अवेलेबल है। चलो, ओका लिखे पड़ते सबसे पहले का सब रजिस्ट्रेशन का अथी कर पड़ते हैं, सब कुछ अलग कर पड़े A to Z, तब फॉर्म अप्लाई लेते हैं सरकार वहाँ से। और तो ITI ग्रेजुएशन दोनों के टेस्ट ITI करते सीधे इस बार, इसीलिए पहले NTPC निकालक है। जितना ग्रेजुएशन वाला है सब हम ग्रीसते बसते आवे ग्रुप D, बाकी ग्रुप D वाला के डालते हैं। सुन लो, इस बार कुछ अलग दिमाग लगेला है और एक तरह दिमाग भी सक्सेस है सही तरीका से। चलो सवाल की दुनिया में चले छिए। सुनो, कहाँ सवाल बतैले रहिए लास्ट क्लास? क्वेश्चन क्या था बाबा? पढ़ तो कोई आय कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ल छा? कोई क्वेश्चन नहीं लिखल छा? तोरी के समय बराबर है। लास्ट क्लास में बताए थे समय यदि समान है तो पूंजी जो मेरा होगा वह लाभ के समान होगा। ठीक है, यदि पूंजी समान है तो समय जो होगा वह लाभ के बराबर होगा। लास्ट क्लास में यही बता रहे थे। लाभ के बराबर होंगे। क्लियर है? लाभ के बराबर होंगे। चलते हैं, लास्ट क्लास में दिया था कि इसमें समय बराबर एक पूंजी बराबर है। वर्ष के अंत में मतलब समय सबका बराबर है। समय जब बराबर है यहाँ पर तो पूंजी जो है किसके बराबर होगा? लाभ के। क्या आदमी है?
ए और बी, दो आदमी हैं। कितना कितना लगा रहे हैं? पूंजी लगा रहे हैं 50,000 और 40,000। किसका अनुपात पूछ रहा है? लाभ का ना। समय समान है तो जो पूंजी का अनुपात होगा लाभ का भी अनुपात, यही ना। कटा इसको, 400 खत्म, 5:4 इज द राइट आंसर। 5:4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? इतना आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख। ए एक व्यवसाय को ए एक व्यवसाय को ए एक व्यवसाय को 25,000 रुपये की पूंजी से आरंभ करता है। एक व्यवसाय को 25,000 रुपये की पूंजी से आरंभ करता है। 4 महीने बाद 4 महीने बाद इस व्यवसाय में 4 महीने बाद इस व्यवसाय में 20,000 रुपये की पूंजी लगाकर 4 महीने बाद इस व्यवसाय में 20,000 रुपये की पूंजी लगा करके 20 शामिल हो जाता है। 20 शामिल हो जाता है। बताइए एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? एक वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? बनेगा? दिमाग लगा। कितना है? 15:8। यस, देखते हैं। और किसी का बना? ऑप्शन है इसका, पता नहीं, देखते हैं क्या होगा। देख टोटल समय कितना है? 1 मिनट देखें आप, सवाल समझ। ठीक है, कितना आदमी है? एगो ए है और बी है, 2 आदमी है। दोनों पैसा लगा रहा है। कहता लाभ, ये लाभ का अनुपात पूछा है ना। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होगा? पूंजी गुना समय। पूंजी गुना समय। वर्ष के अंत में पूछ रहा है ना। ये जो लगाया होगा भैया, टोटल 12 महीना के लिए लगाया होगा। एक वर्ष में कितना महीना? 12 महीना के लिए, यही ना। बी जो लगाया 4 महीना बाद आया, तो 4 महीना जब बाद आया भैया तो 8 महीना नहीं कम करेगा इसमें है। बी कितना दिन के बाद आया? 4 महीना बाद। तो 4 महीना बीत गया मेरा, तब बचा मेरे पास कितना महीना? 8 महीना के लिए नहीं पैसा लगाया होगा के बी। अब इसी का कहता है अनुपात बताइए कितना होगा। ठीक है, बी का करे इसी का अनुपात बताइए कितना होगा। तो देख ए कितना टका लगाया था? 25,000 ई 20,000। ये कितना दिन के लगाएगा? टोटल 12 महीना के लिए लगाए। टोटल 12 महीना के लिए ये कितना दिन के लिए लगाएगा? 8 महीने के लिए। 8 क्यों लिखे भैया? 4 महीने बाद एंट्री किया है। पहले देख ले कौन कौन कट रहा है। 3 शून्य से 3 शून्य खत्म। ठीक है, 5 चौके 20,
25 25, 4 तिया 12, ठीक है। अब खत्म ना, तो कितना गया, 5 तिया 15 अनुपात 8, इसका आ गया लाभ का अनुपात। समझा कैसे बनाए? टोटल करता है वर्ष के अंत में, तो ये जो शुरुआत किया, शुरू में पैसा लगाया है 25,000, अब पूरे साल भर काम किया गई, पूरे साल में कितना महीना, 12 महीना। बी जो इसमें एंट्री मारा, कब मारा, 4 महीना बाद। जब 4 महीना बाद, 4 महीने इसका बीत गया ना, तब बचा इसके पास कितना महीना, टोटल 12 महीना था, तो 4 महीना खत्म ही हो गया, तो 8 महीने के लिए पैसा लगाएगा ना, 8 महीने के लिए पैसा लगाएगा, तो 8 से गुना करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है मेरा कि लाभ बराबर क्या, पूंजी गुना समय, लाभ बराबर पूंजी गुना समय। एक के लाभ में, एक के पूंजी में, एक के समय से गुना करेंगे तो ए का लाभ निकल जाएगा, बी के पूंजी में बी के समय से गुना करेंगे तो बी का लाभ निकल जाएगा। ये फॉर्मूला होता है ना, समझ गया? था कोई दिक्कत सवाल में? एक बार फिर से बता दे, अगला क्वेश्चन तब लिख। ठीक है, 25,000 रुपया, 25,000 रुपया निवेश कर, 25,000 रुपया निवेश कर एक किसी व्यापार को शुरू किया, 25,000 रुपया निवेश कर एक किसी व्यापार को शुरू किया, और कुछ महीने बाद, और कुछ महीने बाद, और कुछ महीने बाद बी 20,000 रुपया, बी 20,000 रुपया निवेश कर, 20,000 रुपया निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया, और एक वर्ष बाद, और एक वर्ष बाद दोनों को लाभ का 15:7 के अनुपात में बांट लिए। दोनों ने, इसे लिखना, दोनों का लिखा दे, ठीक है। तो दोनों ने, वो का दोनों ने लाभ का 15:7 के अनुपात में बांट लिए, मतलब जो लाभ हुआ उसको बांट लिया इतना अनुपात में। तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, ऑप्शन लिख दे, बनेगा, दिमाग लगा ना। ऑप्शन में रहेगा 7, 5, 8, 4। इसमें दिमाग लगेगा, ठीक है, नतिया समझ। लुके हैं, बैठे हैं, भागे कहाँ हैं, बोला रुकने के लिए तो रुक गए। लो हम रुक गए, स्टेच्यू की तरह। बच्चा सब देखता है, स्टेच्यू खेलता है। बी का 8। आइए सर देखते हैं सवाल को, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। किसका अनुपात दिया मेरे पास में,
लाभ का अनुपात दिया है, यही दिया ना, लाभ का अनुपात दिया है, और ए का पूंजी बी का भी पूंजी दिया है। ए जो पूरे वर्ष के लिए काम करता है, बी कितना महीना बाद उसमें एंट्री किया यही पूछ रहा है। कुछ समय के लिए एंट्री मारा है, ये नहीं कर रहा है। कुछ समय बाद बी भी इसमें 20,000 रुपया लगाता है, वही कुछ समय बताना है तेरे को। देख लाभ हम निकालते कैसे हैं, यहाँ देख लाभ कैसे निकालेंगे। ए का पूंजी में ए का लाभ से ए का समय से हम गुना करेंगे, किसका लाभ आएगा, ए का लाभ आएगा, एंड ए के पूंजी में ए का समय से लाभ का गुना करेंगे, किसका आएगा, ए का लाभ। अब बट बी का पूंजी में, अब बी का समय से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, बी का लाभ, ये ना, ये ना। और सी के पूंजी में सी से लाभ करेंगे तो सी का लाभ, मतलब जिससे गुना करेंगे समय पूंजी वही होगा। आइए सर देखते हैं, क्वेश्चन हमको कह रहा है कि ये कितना रुपया लगाया है, 25,000 रुपया लगाया है वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत कहने का मतलब हो गया कितना समय के लिए, 12 मंथ के लिए लगाया, ये 12 महीना के लिए। बी जो लगाया 20,000 लगाया, लेकिन कितना दिन बाद लगाया यही इसको पता नहीं है, ठीक है। कुछ महीने बाद कितना दिन के लिए व्यापार किया होगा, ठीक है, तब पता नहीं है भैया। तो हम जानते हैं कि देख ए के पूंजी में ए के समय से गुना करेंगे तो ए का लाभ आ गया। हमको लाभ का अनुपात दिया है, देख इसका लाभ का अनुपात कितना दिया है, 15:7 दिया है, ये दिया है 15:7। तो हम ए के पूंजी कितना है 25,000, 25,000 में ए तो पूरे 12 महीने के लिए लगाया ना, तो 12 से गुना, ए का समय से खत्म। बी का पूंजी कितना है 20,000, हमको पता नहीं कितना दिन के लिए लगाया, मान ले कि एक्स मान कितने के लिए है ना, या 12 - x के लिए, 12 - x के डायरेक्ट मान निकल जाएगा। एक्स के लिए लगाए हैं कोई दिक्कत, मान ली कुछ दिन मतलब कि x दिन के लिए लगाया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी के लिए कुछ दिन महीने के लिए, माना कि x महीने के लिए लगाया, कोई दिक्कत यहाँ तक। बट कितना अनुपात 15:7, कोई दिक्कत। अब इसको हल करते हैं, 3 0 3 0 खत्म, कट रहा है 5 25, 5 के है ना, 4 तिया 12, खत्म। x बराबर 7 आया आंसर, 7 महीना के लिए, ऑप्शन तो 7 है, सही है। कितना महीना के लिए, ऑप्शन तो 7 है, क्या सही है, ठीक है। x बराबर 7 महीना, क्या सही है, 7 होगा कि 5 होगा, 5 महीना कि 7 महीना, 5 महीने के लिए। यदि क्वेश्चन भैया पूछता है यदि 7 हम मार देंगे, ऑप्शन देख पहले नंबर ऑप्शन मेरा 7 है, और एग्जाम में जब जाएगा बच्चा पूरा हड़बड़ा देख 7 आ गया, मार दे इसको, ऑप्शन मेरा 7 ही है, लेकिन 7 जो मेरा महीना निकला है भैया ये मेरा गलत है, 500% मेरा गलत है भैया। रीजन क्या है, यदि क्वेश्चन पूछता कि कितना माह तक लगाया, ये ना कुछ महीना तक लगाया, क्या कुछ महीना तक, तब ये ना कि कुछ महीना के बाद, तो माना कि कुछ महीना के लिए x टका लगाया, x महीना ये ना, तो कितना माह तक लगाया, ये क्वेश्चन पूछता ना, कितना माह तक लगाया, मतलब कितना महीना तक लगाया, तब मेरा x बराबर क्या हो जाता 7। लेकिन ये पूछ रहा है, पूछा कितना महीना बाद, लास्ट में ये कह रहा ना कि बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ है, तो 7 महीना के लिए भैया ये पैसा लगाया। टोटल कितना महीना था इसका, 12 महीना ना, कितना महीने के लिए पैसा लगाया 7 महीना के लिए, तो कितना महीना बाद एंट्री मारा होगा ये, अरे 5 इस 7 में घटाएंगे ना, 5 महीना बाद एंट्री मारा होगा ये। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देख पढ़ते अच्छा से, कि कितना महीना बाद ही व्यापार में शामिल हुआ, ये पूछ रहा है कि कितना महीनों के लिए व्यापार लगाया, ये क्वेश्चन कहा है कहीं,
लास्ट लाइन पर नहीं है, पर क्या बी कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो कितना महीना बाद व्यापार में शामिल हुआ, 5 महीना तो कटिए गया इसका। यदि क्वेश्चन क्या, यदि क्वेश्चन पूछता कितना महीना तक ही कम किया, इसमें कितना महीना के लिए कम किया, 7 महीना के लिए, लेकिन इन्होंने पूछा है कि कितना महीना बाद, तो बाद के लिए भैया तो 5-7 महीने तो करीबे न किया कम, तो 5 महीना नहीं किया होगा, टोटल कितना महीना, 12 महीना ना। इसीलिए थोड़ा एक्स मानेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इसको फिर से एक बार समझा दे, फिर से एक बार समझा दे बोनस से। हाँ, किसी को दिक्कत है बोले फिर से एक बार समझा देते हैं। ये एक्स क्या माने हैं, कितना महीना के लिए पैसा इसमें लगाया, माना कि एक्स महीना के लिए पैसा लगाया, हम ए के पूंजी में ए के समय से गुना करेंगे तो ए का लाभ आया, बी के पूंजी में बी के समय से गुना करेंगे तो बी का लाभ आया। हमको पता नहीं था कि बी कितना दिन उसमें काम किया है, नहीं पता था। मान ले कि बी x दिन के लिए काम किया, ये ना, ये 12 महीनों के लिए काम किया, यही लिखे यहाँ पर 12 क्या है, टोटल 12 महीनों के लिए काम किया, x क्या है, टोटल x महीने के लिए काम किया। तो अब ए का पूंजी 25 गुना 12 है, समय 12 ये है ना, बी का 20 गुना 21, x 15/7, काट छाँट करेंगे इसको हम 3 शून्य 3 शून्य खत्म, 4-5 से कटा है, 4-5 20, 5-25, 5 आया यहाँ पर, 5 से 3 बारी में 5 दिया, ये 3 से 4 दिया 12, यही ना। अब देख एक्स कोना कोनी गुना करेंगे भैया, यहाँ एक के बचा ना, x गुना 1 x और 7 गुना 1 7, ये 7 महीना, ये 12 महीने के लिए लगाया था, कितना महीने के लिए लगाया, 7 महीने के लिए। हमको क्वेश्चन पूछ रखे कितना महीना बाद, तो कितना महीना बाद एंट्री मारा, तो 7 महीने के लिए लगाया है भैया, तो 5 महीना बाद एंट्री मारा होगा, कोई दिक्कत। इसलिए ऑप्शन कौन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन बनाना इस तरह से। अगला क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, लिख, राम और श्याम ने राम और श्याम ने 3:4 के अनुपात में 3:4 के अनुपात में पूंजी निवेश किया तथा राम ने 8 महीने बाद अपना पूंजी निकाल लिया अपना पूंजी निकाल लिया। दोनों के लाभ के रूप में दोनों के लाभ के रूप में 3:8 का अनुपात प्राप्त हुआ। 3:8 का अनुपात का प्राप्त हुआ। बताइए कि श्याम का पूंजी कितने समय के लिए या कितने समय तक लगा रहा। श्याम का पूंजी कितने समय के लिए या कितने समय तक लगा रहा। कितने समय तक लगा रहा। बनेगा, थोड़ा दिमाग लगा।
कितना आया आंसर? कितना सर जी? हैं? कितना आया आंसर? 1 वर्ष 1 वर्ष 4 महीना। ऑप्शन तो है इसमें। ऑप्शन तो है इसमें, देख लेते हैं। चल यहाँ देख, आया सबका आंसर? जिसका आंसर नहीं आया है देखो, तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है, यदि क्वेश्चन में तक लिखा रहे तब x का जो मान आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन में कहीं कितना महीना बाद लिखा रहे तब 12 में x को घटाकर महीना बताएंगे, मंथली बताएंगे इसका। 12 में 12 माइनस एक्स, 12 में x को घटाकर आंसर पूरा करेंगे। समझा? क्या बोले क्वेश्चन, एक बार फिर समझते हैं। यदि क्वेश्चन पूछा तक लिखा रहे, दो ही वर्ड आएगा, तक या तो बाद। तक मतलब कितना महीना तक लगाया पैसा, या कितना महीना के लिए वो काम किया, या बाद मतलब कितना दिन बाद वो इसमें एंट्री मारा, या कितना दिन बाद वो इससे भाग गया। जब बाद वाला शब्द आया था 12 में, उसको मतलब टोटल जो भी मंथ रहेगा तुम्हारा, टोटल मंथ, चाहे टोटल मंथ माइनस एक्स, चाहे वह टोटल मंथ जो भी आ जाए। 1 वर्ष रहेगा तो 12 में घटाएंगे, 2 वर्ष रहेगा तो 24 में घटाएंगे, 3 वर्ष रहेगा तो 36 में घटाएंगे। इसलिए अब टोटल महीना, कुल महीनों में एक्स को घटा देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा? बाद वाला क्वेश्चन। इससे पहले जो बनाए थे हम, उसमें क्वेश्चन क्या था? कितना महीना बाद व्यापार में शामिल हुआ, ये था ना, कितना महीना बाद व्यापार में शामिल हुआ। और इसमें क्या कर रहा है कि कितना महीना के लिए काम किया, यानी क्या कितना महीना तक इसमें लगा रहा। तो फॉर्मूला वही था मेरा, कौन चीज? ए का पूंजी अगुना ए का समय। बार बार लिखना जरूरी नहीं है। बी का पूंजी अगुना बी का बराबर कौन चीज? ए का लाभ अब बटे बी का लाभ, यही ना, ए का लाभ बटे बी का लाभ। तो ए देख कितना टका लग, अनुपात में दिया पूंजी का अनुपात, क्या? ए अनुपात बी। पूंजी का अनुपात कितना है? 3:4। लाभ का अनुपात कितना है? 3:8, यही ना। तो ए जो लगाया भैया कितना दिन के लगाया है? पर क्वेश्चन में ए कितना दिन के लगाया है? 8 महीना बाद तब पैसा वापस से ले लिया ना, मतलब 8 महीने के लिए लगाया है ना, 8 महीने के लिए लगाया। इसमें कहीं वर्ष अंत में लिखा है? नहीं लिखा है। तो 8 महीने के लिए लगाया ना, वर्ष के अंत में लगाता लिखा तब ना कि आप 12 में फिर 8 घटाते। लेकिन क्या कर रहा है, 8 महीनों के लिए लगाया, तो 8 महीने ने कम किया। इसमें बी कितना था? 4। कितना दिन के लिए लगाया पता है हमको? मान लीजिए 1 दिन के लिए लगाया, कोई दिक्कत है? अनुपात कितना? 8। काट छाँट करेंगे, 3 से 3 खत्म, 4 से 2 बार में x बराबर 8 दूनी कौन कौन उल्केगा? 8 दूनी 2 गुना 8, ये ना। x बराबर 16 महीना है कि साल है? ये महीना है। बता, 16 महीना मतलब कितना दिन? 1 साल और 4 महीना। ये तो मेरा 16 महीना आंसर रहेगा। या तो क्या करेगा भैया, 1 वर्ष 4 माह रहेगा। या तो क्या करेगा भैया, महीना को वर्ष में बदल देगा। महीना को वर्ष में बदल कर कैसे?
16/12 ये ना 16/12 कितना पूर्णांक कटा दे इसको 4 तिया 12 4 चौके 16 4/3 वर्ष यही है ना या पूर्णांक में देगा तो क्या देगा 1/3 वर्ष यही ना पूर्णांक में क्या आंसर आएगा 1/3 वर्ष पूर्णांक में कैसे बदले आए जो भी तुम्हारा महीना है महीना में तुम कितना भाग देना है 12 में जैसे मेरा 27 मंथली आ गया इसको वर्ष में बदल कितना भाग देंगे 12 से 27 महीना किस में बदले हम वर्ष में ये किस में बदल गया हमको वर्ष में पूर्णांक में इसको लान 2/3/12 कटेगा तो पहले कटा देते हैं नहीं कटेगा तब डायरेक्ट लिख देंगे 9 तिया ये ना 9/4 4 दूनी 1/4 वर्ष क्लियर ऑप्शन तुम्हारा यही 3 में दे सकता है या डायरेक्ट देगा 16 महीना 16 महीना बहुत कम ही ऑप्शन रहेगा तुम्हारा यही रहेगा 1 वर्ष 4 महीना और यदि एग्जामिनर दिमाग जो यदि घुमाएगा तुम्हारा ई दे देगा आंसर में ठीक है पूर्णांक वाला और उसका दिमाग यदि घुमा देगा ऑप्शन पूर्णांक में देगा और कितना पूर्णांक को देखकर छोड़ देता है क्वेश्चन को भाई पूर्णांक में कैसे आंसर आएगा इसका संभव नहीं है पूर्णांक अभी तक पढ़े नहीं क्या है कभी डायरेक्ट 1 2 3 वर्ष पढ़ा है तो पूर्णांक भी देखना है कोई दिक्कत नहीं ऑप्शन जिसमें रहे उसमें चेंज कर देंगे कोई दिक्कत इसका अगला क्वेश्चन लिखा है इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछना किसी को दिक्कत इसमें हम 12 से क्यों नहीं घटाए 12 में भैया इसको हम काहे नहीं घटाए किसी के वहाँ देख लो कितना समय तक के लिए तक लगाए वर्ड लगाए ना तक वर्ड लगाए इसीलिए हम 12 में नहीं घटाए बाद यदि लिखा रहता तो हम 12 में घटाते टोटल में तुम्हें अगला क्वेश्चन लिखा है तब अगला क्वेश्चन लिखा है लिख रेखा और रोनी ने कोई नौनी ने लिखना रेखा और नौनी ने हाँ रानी रेखा और रोनी ने 20 रुपया प्रति महीने की दर से 20 रुपया प्रति महीने के दर से 1 वर्ष के लिए एक रूम किराया पर लिया रेखा और रानी ने 20 रुपया प्रति महीने की दर से 1 वर्ष के लिए एक रूम किराया पर लिया रेखा ने 7 किताब 8 महीने रखी रेखा ने 7 किताब 8 महीने रखी तो शेष महीना में रानी कितना किताब रखेगी ताकि उसे कितना किताब रखेगी ताकि उसे रेखा से 40 रुपया कम किराया अदा करना पड़े 40 रुपया कम किराया अदा करना पड़े
ठीक है, दिमाग था लगा। क्वेश्चन बहुत शानदार है, जो भी क्वेश्चन लिखाते हैं सब प्रीवियस क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जितना भी बता रहे सब प्रीवियस क्वेश्चन बता रहे हैं, क्या फालतू पुराने का कोई सी आदत भी नहीं है। तो आप कोई भी टॉपिक को बनाते हैं दूसरा अदर सब्जेक्ट का, बस प्रीवियस क्वेश्चन। कल टॉपिक बनाए नोबेल पुरस्कार का, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरा साल के लिए। और एक बार खाली वीडियो खाली देख लेना, याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है, याद तो अपने हो जाएगा। हम किसी भी क्लास में बोलते हैं डायरेक्ट कि याद नहीं करना है भैया, खाली देखना है, बस देखने के लिए सीख जाएगा, बस याद हो जाएगा। ठीक है, विश्वास नहीं तो एक बार टेस्ट करना है देखकर। हम परमाणु संख्या भी बनाए थे वीडियो, उसमें भी बोले खाली देखना है, देख कर खाली आ जाओ। फुल वीडियो एक बार देख ले आराम से, याद नहीं हुए तब फिर बोलना सर आप ऐसे बोले थे, याद नहीं हुआ। बताए सवाल क्या? कागो आदमी है भैया, एगो रेखा एगो रानी है। देखा कितना कम सस्ता मिल रहा है, 20 रुपया प्रति महीना रूम किराया लग रहा है। इतना सस्ता भी मिलेगा सर जी? 20 का रूम किराया। बनाए ना सर, कितना आया? नहीं आया? चलिए देख पहले बता कि दोनों कितना टोटल किराया देना पड़ेगा। एगो के है, एगो रेखा है, एगो रानी है। एगो रेखा एगो रानी है, 20 रुपया प्रति महीना दे रहा है भैया। 20 रुपया प्रति महीना, प्रति महीना मतलब क्या हो गया? एक महीना में कितना टका? 20 टका दे रहा है। टोटल कितना दिन के लिए रूम किराया पर लिया? 1 साल के लिए। एक महीना में भैया ये 20 टका दे रहा है, तो 1 साल में कितना देगा? 240 रुपया देगा ये, यही ना। अब इसी में दोनों बंटवारा करेगा कि हम रूम ले लिए भैया 240 रुपया में। अब इसी में बोलेगा कि देख भाई हम इतना दिन रखेंगे किताब, तुम इतना दिन रखना किताब, पढ़ना लिखना कम है किराया पर लिए तो। अब इसी में कह रहा है क्या? एगो रेखा है एगो के रानी है। रेखा जो है भैया दोनों मिलाकर ने कितना लिया? 240 रुपया। और रेखा और रानी का जो अंतर कितना दिन का है, कितना रुपया का है? कम दे रहा है मतलब डिफरेंस है ना भैया। टोटल कितना रुपया? 240 रुपया। हम वैसे डायरेक्ट बनाएंगे तो बना सकते हैं। देखिए मान ले कि रेखा भैया दोनों मान ले, पे देखिए रेखा एक के है, रानी है। मान ले रानी 100 टका दे रहा है, तो रेखा कितना देता होगा? 140 टका, यही ना। 140 दे रहा होगा, रेखा 140 दे रहा है, तो रानी कितना? 40 टका कम। क्वेश्चन नहीं करा, 40 रुपया कम दे रहा है के। यदि 100 तो 140, कोई दिक्कत है? तो हालांकि और कुछ तो नहीं दे सकता है। सपोज किसी का मन सर जी हम 80 नहीं मान सकते हैं, 80 मान ले। ये कितना 20 से 40 टका कम दे रहा है, 120 कहाँ पूरा 240 रुपया। टोटल कितना रुपया लग रहा है इसको? तो कितना हो सकता है इसमें? मान ली 100 टका दे रहा है, ये कितना 140, तब है ना, यही ना। 100 और 140 किसका हो गया? दोनों का लाभ हो गया भैया, दोनों इतना इतना कमा रहा है, ये ना। दोनों इतना का लाभ दे रहा है। रूम किराया मालिक कितना कितना लाभ दे रहा है? 140 टका दे रहा है, 100 टका, यही ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब किसी का मन में आ गया सर कि 140 आया कैसे, हमको ये बताइए पहले, या 100 आया कैसे, ही पहले बताइए। किसी के मन में आया होगा भैया, ठीक है। तो इसको दूसरा मैसेज कैसे निकालेंगे, कैसे आया? मान ले कि रेखा और रानी टोटल कितना पैसा दे रहा है? 240। रेखा जो है रानी से 40 रुपया कम दे रहा है, मतलब रेखा और रानी का अंतर कितना? 40 टका ना। रेखा का मान निकालना है भैया,
दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग दे दे, दोनों को जोड़ कर दूसरे से भाग दे दे। कितना हो गया 280/2 कितना 140 रुपया। रानी का मान निकालना है, दोनों को घटा करके 2 से भाग दे दो, कितना 200/100 आया। यहाँ रियल आया। सवाल तुम पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, ठीक है। x + y = 8, x - y = 4, यही क्वेश्चन है ना। x का मान निकालना है भैया। जब x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग देते, तुम्हारा x का मान निकल जाएगा। 12/2 कितना आ गया 6। y का मान निकालना है, दोनों घटा करके 2 से भाग देते। क्लियर। यही प्रोसेस हम यहाँ पर किए। जैसे x + y = 12 है, x - y = 8 है। बता x का मान कितना होगा। x का मान निकालना है भैया, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दे। 12 + 8 कितना 20/2 कितना। y का मान निकालना है तो दोनों घटा करके 2 से भाग दो, ये ना 4/, यही ना आएगा भैया। x और y का मान निकालना है तो इसी तरह से निकालना पड़ेगा कि दोनों को जोड़ कर 2 से भाग, दोनों घटा कर 2 से भाग देना है, यही ना। इसी प्रोसेस से हम बनाते हैं पूरा। हालांकि इसको डिटेल से पूरा बताएंगे तो बस x का मान फलनाम लिखने पर, चिन्ह पर रखने पर उतना क्या जाएगा, डायरेक्ट सीखे से कोई दिक्कत। 21 क्या निकला मैं, लाभे का अनुपात निकला कितना 140 का इसको लाभ हुआ 140 यही दे रहा है 100 और 140। किसका अनुपात निकला मेरा, किसका भैया, लाभ का, ठीक है। तो कितना वर्ष दिन के लिए लगा रहा है दोनों, 1 वर्ष के लिए आई। कितना दिन के लिए 1 वर्ष के लिए। एगो के हैं, एगो है रेखा, एगो है के रानी है। रेखा में रेखा के समय से गुना करेंगे तो रेखा का लाभ निकल जाएगा, ये ना। अरे रानी में यदि रानी के समय से गुना करेंगे किसका निकल जाएगा, रानी का लाभ निकल जाएगा। देख रेखा कितना किताब लिया है 7 किताब, कितना दिन के लिए लगाया है 8 दिन के लिए। रानी कितना किताब लिया है, रानी कितना किताब लिया है नहीं पता है। मान ले 1 किताब लिया है, कहता है शेष दिन के लिए टोटल कितना महीना 12 न, 8 महीना ई रखा है तो शेष कितना रखा होगा ये 4 महीना न। तब ने इसको पैसा देना पड़ा कितना 140/100। ऑटोमेटिक है भैया, हम कम दिन रखेंगे पैसा कम देवे करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये वाला कैसे आया इसको फिर से एक बार बताते हैं, ठीक है। देख रेखा जो है 7 किताब रखता है 8 महीना के लिए, 7 किताब 8 महीना। किताब क्या उसका पूंजीए है ना भैया, उसी को ना पैसा दे रहा है वो। 7 किताब कितना दिन के लिए 8 दिन के लिए, तो 7 × 8 रीजन कि जब पूंजी में समय से गुना करेंगे क्या निकल जाएगा लाभ। और रानी कितना दिन के लिए लगा रहा है, एक कितना किताब रख रहा है पता हमको नहीं है। मान ले कि रानी 1 किताब रखा है, कोई दिक्कत। कितना दिन के लिए शेष पूछा है ना, शेष रखा शेष दिनों के लिए। शेष यहाँ 8 महीना ही रखिए दिया भैया, टोटल 12 महीना में 8 महीना ही रखा है के रेखा। जब रेखिया रखा है भैया 8 महीना तो रानिया कितना दिन रखेगा 4 महीना, तो रानिया का कितना 4 महीना। यही न पैसा दिया है वो, ये 140 टका दिया, ये कितना दिया 100 टका। अब जो कटेगा उसको कटा देंगे, 0 से 0 खत्म। 7 दूनी 14, 2 चौके 2 से 2 x = 10। कितना किताब रखा होगा भैया, कटाने में किसी को दिक्कत है, कैसे कैसे कटा दिए। कितना किताब रखा है 10 किताब। एक बार फिर से बता दे, क्या नहीं समझा, हाथ उठा, हाथ उठा। हम हाथ क्या कर गए, एगो हम नहीं समझे बाकी कोई, तब हम ही बना रहे हैं इसमें अकेला।
लेके एक और सवाल बताएंगे। लिखा है क्वेश्चन, एक और सवाल। एक्स कमा वाई तथा एक्स कमा वाई तथा एक्स कमा वाई तथा जेड ने एक्स कमा वाई तथा जेड ने एक चारागाह चारागाह मतलब समझता है ना, जहाँ गैया भैंसा चराते हैं, उसी को चारागाह। एक चारागाह किराया पर लिया, घास घास खरीदा होगा भैंसा चराने के लिए। एक चारागाह किराया पर लिया, इसमें एक्स ने 15 गाय, इसमें एक्स ने 15 गाय 10 दिन तथा वाई ने 20 गाय 15 दिन एवं वाई ने 20 गाय 15 दिन तथा जेड ने 25 गाय 20 दिन तक चराया, 20 दिन तक चराया, कोई दिक्कत। तथा कुल मिलाकर के 19,000 रुपया किराया चुकाया, तथा कुल मिलाकर के 19,000 रुपया किराया चुकाया। तो वाई कितना किराया दिया होगा? तो वाई ने कितना किराया दिया होगा? क्वेश्चन बहुत सवाल। अभी नहीं देखा, घास का समय है, ले लेगा बड़का बंडल और उसमें सबको भैंसा चराएगा आराम से, फट्टी बैठा देगा अपना, तुम्हारा 10 भैंस इतना पैसा दो, तुम्हारा 15 भैंस इतना पैसा दो। और सीजन आ गया तुम्हारा खेती का, अभी जंगल निकलेगा उधर से सब मिलेगा। यहाँ भैंसिया ने गैया चरा रहे हैं। कोई दिक्कत? यहाँ देख रहे, बनेगा? वो गैया भैंसा वाला सब बनेगा? गैया ने ठीक है, चल देख। अच्छा, किराया कैसे दिया होगा ये बता, किराया कैसे दिया होगा? जितना गैया उतना समय है ना, किराया कैसे दिया होगा? समय दिखा होगा, कितना समय हम चराए, साथ ही साथ कितना वस्तु दिए है ना, कितना वस्तु है, कितना समय के लिए हम यूज किए, तब उसे कौन सा ना किराया दिया होगा। क्या है, एगो एक्स है, एगो वाई है, एगो जेड। किराया कैसे निकाला कि जितना वस्तु उतना समय। वस्तु मतलब कौन सी? वस्तु मतलब कुछ भी आएगा, चाहे कपड़ा रहे, चाहे गाय रहे, चाहे भैंस रहे, चाहे बकरी रहे, कुछ भी रहे, चलो, बकरी रहे, कुत्ता रहे, बिल्ली रहे, चाहे कुतिया रहे, ठीक है। एक्स कमा वाई कमा जेड। एक्स कितना गैया चला रहा है? 15 गाय कितना दिन के लिए? दोनों गुना करें, किराया निकल जाए एक्स का। वाई कितना दिन के लिए चला रहा है? 20 गाय 15 दिन के। जेड कितना दिन चला रहा है?
और टोटल किराया कितना दिया है, कुल किराया कितना दिया, ये सब मिला करके फट्टी अब कितना बैठेगा पता नहीं, फट्टी समझता है ना, सबका हिस्सा के कितना दियागा उससे बोलता है फट्टी, क्या कर कितना हिस्सा पड़ा। चल यहाँ देख इसको कटा, यहाँ समझ इसको, 1 0 1 0 1 0 खत्म, कोई दिक्कत यहाँ तक, 5 से कट रहा है, 5 दिया 5 दिया, बचे और कट रहा है, और कहीं कट रहा है, कितना 3 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी, टोटल कितना किराया का अनुपात कितना है 3 6 और यहाँ दिया कितना है, अनुपात में कितना 19, टोटल कितना 19,000, अनुपात का तुलना अनुपात, टोटल का तुलना टोटल से, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा उससे गुणा कर देंगे, यही ना। तो देख कितना आया, एक आदमी 1000, किसका मान पूछा है वाई का, तो वाई कितना है, रेशियो कितना किराया लगा रहे 6 के अनुपात में, तो 1000 गुना 6 6,000 रुपया ये दिया होगा, एक जेड कितना दिया होगा यही ना, 10,000 रुपया दिया, ये कितना दिया 3 आदमी है तो 3,000 दिया होगा। देख ऑटोमेटिक है भैया, ये 15 गाय यूज किया है, 10 दिन के लिए लगाया है, कन्फर्म में पैसा कम में देगा, कम गैया भी चराया है और साथ में कम समय भी लगाया उसमें, पता होगा कि 10-15 दिन के बाद गया होगा उसमें एंट्री मारने के लिए, तब तो आधा चढ़ गया होगा, कम दिन के लिए कम यूज किया। देख इसमें गाय भी बेसी है और समय भी बेसी लगा, बेसी पैसा देना पड़ेगा, सबसे अधिक देख इसी के पास है भाई गाय, कितना 25 गाय, अब 20 दिनों चलाया है, समय ऑटोमेटिक पैसा उसको जितना लगेगा। क्लियर है, ये मैं किसका आ गया किराया का अनुपात, कितना किराया किसने दिया, कोई दिक्कत, एक बार फिर से इसको बता दे किराया कैसे निकालेंगे, कोई भी वस्तु है या गुना समय करेंगे है ना। अभी जब हम पुस्तक का किराया निकाले भैया, कैसे पुस्तक का किराया निकाले, रेखा और रानी बोला, वस्तु था मेरे पास में, किताब था और कितना समय के लिए लगा रहा था, उसी तरह से किराया निकाले, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है खड़े। कुल किराया कितना था 19,000, एक्स कितना था 15, एक्स 15 का लगा था, कितना दिन के लिए 10 दिन के लिए, वाई 20 का कितना दिन के लिए 15 दिन के लिए, जेड 25 का कितना दिन के लिए 20 दिन के लिए, ठीक है। अब इसको काट छांट करेंगे स्टार्ट, एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो खत्म, 0 0 खत्म, 5 का 5 से देखेंगे, 5 का 5 से 15 कट रहा है, का बार में एक का बार में 3 बार में, एक का बार में 5 बार में। अब देख और कोई कट रहा है क्या, हुलकते थोड़ा, इसको हुलकेंगे इधर नहीं कटेगा, कोई हुलकने वाला नहीं इसमें, जब हुलकने वाला नहीं है, नहीं हुलकाने वाली है इसका, 3 एकम 3 दूनी 5 दूनी, किसका अनुपात आ गया किराया का, और टोटल किराया कितना था 19,000, कोई दिक्कत, अनुपात का तुलना कोई दिक्कत यहाँ तक। और डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, टोटल का तुलना टोटल से, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उसके गुना, किसके बारे में पूछा था भाई के बारे में 6 से गुना, इसमें तो भी नहीं करना पड़ता है इसका, कोई दिक्कत। सेकंड मेथड ये ना, टोटल का तुलना टोटल से, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे उससे गुना कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आज क्लास को यहीं पर रखते हैं, आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद।